हार्ट अटैक को हिंदी में दिल का दौरा पड़ना कहा जाता है। इसे मेडिकल भाषा में रोधगलन, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या तीव्र रोधगलन, एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कहा जाता है। हार्ट अटैक तब होता है जब हृदय में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होना बंद हो जाता है और इसकी मांसपेशियों को जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन न मिलने के कारण वह ठीक से काम करना बंद कर देती है। हार्ट अटैक होने से पहले इसके कई चेतावनी भरे संकेत मिलते हैं, जिनको ठीक से पहचान कर आप इसका पता लगा सकते हैं। हार्ट अटैक आने से पहले के संकेत। पहला, अचानक छाती में दर्द होना। दिल का दौरा पड़ने से पहले आपको छाती के बीच में या लेफ्ट साइड में अचानक दर्द हो सकता है। ज़्यादातर यह दर्द कुछ मिनट्स के लिए रहता है और फिर चला जाता है। कुछ समय बाद ये दर्द फिर से शुरू हो जाता है। इस दौरान आपको छाती में दबाव, निचोड़ और भरेपन का अनुभव हो सकता है। अक्सर लोग इसे हार्टबर्न या बदहजमी की समस्या समझते हैं। दूसरा संकेत, शरीर के ऊपरी भाग में बेचैनी या तकलीफ महसूस होना। आपको अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द या तकलीफ का अनुभव हो सकता है, जैसे हाथ, पीठ, कंधे, गर्दन या जबड़े या अन्य ऊपरी बॉडी पार्ट्स में दर्द होना। तीसरा संकेत, सांस फूलना या सांसों में कमी आना। दिल का दौरा पड़ने से पहले आपकी सांसें फूल सकती हैं और सांस लेने में तकलीफ महसूस हो सकती है। यह समस्या छाती में दर्द के साथ साथ हो सकती है। चौथा संकेत, चक्कर आना। यदि आपको बार बार चक्कर आ रहे हैं या आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि यह हार्ट अटैक आने का शुरुआती लक्षण हो सकता है। पांचवा संकेत, ठंडा पसीना आना। दिल का दौरा पड़ने से पहले आपको बिना किसी कारण ठंडा पसीना आ सकता है। छठा संकेत, हार्ट अटैक आने के अन्य शुरुआती लक्षण है बिना किसी कारण थकान महसूस होना, जी मिचलाना, उल्टी आना, बेचैनी महसूस होना, अत्यधिक चिंता या मरने का भय होना और अस्वस्थ होने की सामान्य भावना महसूस होना। हार्ट अटैक आने के कारण। पहला, बढ़ती उम्र। दूसरा, धूम्रपान। तीसरा, लिपिड का स्तर असामान्य होना। चौथा, मधुमेह। पांचवा, उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर। छठा, व्यायाम या शारीरिक गतिविधि कम करना। सातवां, मोटापा। आठवां, लंबे समय से कोई किडनी की बीमारी होना। नौवां, अत्यधिक शराब का सेवन। अब सीखते हैं हार्ट अटैक की संभावना को रोकने के टिप्स। पहली, सूचित रहे, स्टे इन्फॉर्म। अपनी हेल्थ के प्रति इग्नोरेंस रखने पर दिल की बीमारी या अन्य समस्या होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसलिए हार्ट अटैक को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है इसके बारे में पूर्ण जानकारी रखना और सजग रहना। कुछ रिस्क फैक्टर्स जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, मोटापा, अत्यधिक शराब का सेवन, फिजिकल एक्टिविटी में कमी, धूम्रपान, तनाव आदि को कंट्रोल करके हार्ट अटैक की संभावना को कम किया जा सकता है। साथ ही यदि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो उसके बारे में डॉक्टर से सलाह लें और उसकी बातों का हमेशा ध्यान रखें। डॉक्टर के द्वारा दी गई मेडिसिन्स को नियम अनुसार सेवन करें। दूसरी टिप्स, धूम्रपान न करें। धूम्रपान या अन्य किसी प्रकार से तंबाकू का सेवन करने से दिल की बीमारी होने का संभावना बढ़ जाती है। 2009 में जर्नल एथेरोस्क्लेरोसिस में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार दिल के मरीज यदि धूम्रपान छोड़ दे तो उनके जल्दी ठीक होने की प्रक्रिया काफ़ी बढ़ जाती है और हार्ट अटैक आने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तंबाकू में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो ब्लड सेल्स को डैमेज कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप दिल के कामकाज और ब्लड वेसल्स पर बुरा असर पड़ता है। इसके साथ ही धूम्रपान करने से फेफड़े की बीमारी, पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज और स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है।
दिल या फेफड़ों से संबंधित कोई भी समस्या होने पर बिल्कुल भी धूम्रपान न करना ही ठीक होता है। इसलिए यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आज ही इसे छोड़ दें। तीसरी टिप्स, दिल के लिए फायदेमंद आहार का सेवन करें। दिल के लिए फायदेमंद डाइट का सेवन करने से हार्ट अटैक की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। यहाँ तक कि उचित भोजन का सेवन करने से आप किसी भी प्रकार के हार्ट प्रॉब्लम से बच सकते हैं। पोषक तत्वों से युक्त खाद्य पदार्थ जिनमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर और अन्य पोषक पदार्थ भरपूर मात्रा में हो और कैलोरीज कम हो का अधिक सेवन करें। रोज कम से कम 5 प्रकार की सब्जियां और 2 प्रकार के फलों का सेवन करें। अपने नाश्ते में हाई फाइबर वाले अनाज का सेवन करें। अनाज, फलियां और साबुत अनाज से युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करें और अधिक फैट वाले पदार्थों को न खाएं। चौथी टिप्स, नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम करने से रक्त का संचार ठीक रहता है और हार्ट अटैक आने की संभावना काफ़ी कम होती है। इसलिए जितना आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ही आपको हार्ट हेल्दी रहेगा। नियमित एक्सरसाइज करने से हार्ट के लिए कई फायदे होते हैं, जैसे मोटापा, ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल कम होता है। आप रोज़ कम से कम 30 मिनट के लिए जॉगिंग, तैराकी, टहलना, योग आदि करके अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। पांचवी टिप्स, मोटापे को नियंत्रित रखें। शरीर का अधिक मोटा होने पर, खास तौर से कमर में अधिक फैट होने पर हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और इंसुलिन प्रतिरोध की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ये सभी समस्याएं दिल की बीमारी का कारण बनती है। आप अपने शरीर के BMI को नापकर अपने मोटापे का अनुमान लगा सकते हैं। 18.5 और 25 के बीच BMI हेल्दी होता है। यदि आपका BMI 30 से ऊपर है तो आप मोटापे के शिकार हैं। यदि आप पहले से ही मोटापे के शिकार हैं तो मोटापा कम करने के उपाय करें। वजन कम करने की प्रक्रिया को धीरे धीरे करें और अत्यधिक डाइटिंग से बचें। इसके लिए आपका एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं। छठी टिप्स, तनाव या डिप्रेशन को कम करें। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग में हुई एक स्टडी के अनुसार तनाव, चिंता और डिप्रेशन के कारण हृदय के कामकाज पर बुरा असर पड़ता है और हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। तनाव के कारण मन में नकारात्मक भावनाएं बढ़ने लगती है, जिससे शरीर में साइटोकिन्स नामक के केमिकल कंपाउंड्स की मात्रा बढ़ जाती है। साइटोकिन्स प्रो इन्फ्लामेटरी केमिकल होते हैं जो दिल की बीमारी होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। साथ ही तनाव से ग्रसित लोगों को अक्सर बुरी आदतें जैसे धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन और अनियमित खानपान की लत हो जाती है। यदि आपको तनाव या डिप्रेशन है तो इसके कारण का पता लगाएं और उस कारण को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें। अपने मन में नकारात्मक भावनाओं को आने से रोकने का सबसे अच्छा उपाय है अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखना, नियमित योग और मेडिटेशन करना। 7वीं टिप्स, पूरी नींद ले। नींद की कमी के कारण शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। जिन लोगों को नींद न आने की समस्या होती है या सोते समय बार बार सांस फूलती हैं, उनमें फेफड़े और धमनियां डैमेज होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और कंजेस्टिव हार्ट फेल होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। आप अपनी नींद को बढ़ाने के लिए कुछ आसान तरीके अपना सकते हैं, जैसे सोने का एक निश्चित टाइम टेबल बनाना, सोने से पहले कैफीन मतलब चाय, कॉफ़ी आदि का सेवन न करना, नियमित व्यायाम, योग और मेडिटेशन करना। यदि आपको फिर भी सोने में परेशानी होती है तो डॉक्टर से उचित जांच कराएं। ज़्यादातर वयस्कर लोगों को 6 से 8 घंटों की नींद जरूरी होती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।